वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ताहिर महमूद। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें कवर करेंगे। डिस्काउंट ऑफर है जिसके अंदर जितने भी लोग हैं जो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको 10 से 14% का डिस्काउंट ऑफर कंपनी कर रही है। ये डिस्काउंट ऑफर बेसिकली है क्या, अवेल आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये अक्लमंदी है कि अगर ये डिस्काउंट ऑफर अवेल की जाए या फिर ये बेवकूफ़ी है, किन लोगों को अवेल करनी चाहिए, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके किन लोगों ने डिस्काउंट ऑफर अवेल करनी है और किन को नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ऑफर ये है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो मेट्रो सिटी जो मैनेजमेंट है आपको 10 to 14% का डिस्काउंट देगी, प्लस आपको ब्लॉक नंबर अलॉट होगा। मतलब किसी भी ब्लॉक जो आगे कमिंग ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल बी सेंट्रल है, ए साउथ है, सी ब्लॉक है, इनके अंदर आपको ब्लॉक अलॉट हो जाएगा और आगे आने वाली बैलेटिंग के अंदर जो है आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और साथ आपको 10 to 14% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं कि जो फुल पेमेंट कर सकते हैं और ये डिस्काउंट ऑफर अवेल कर सकते हैं। एक वो लोग हैं, मुझे क्लाइंट कह रहे थे कि यार मैंने जब ये प्लॉट लिया था तो मैंने इंस्टॉलमेंट के हिसाब से जो है वो प्लॉट लिया था, तो अगर मैं फुल पेमेंट नहीं कर सकता तो मैंने क्या ज़ाती है, क्या मेरे साथ ये ज़ाती नहीं है। तो देखिए, कंपनी को इसके अंदर बेनिफिट है कि वो फुल पेमेंट करे और आपको डिस्काउंट दे। दोनों फ़ायदे, विन विन सिचुएशन इस तरह है दोनों के लिए। मैं उसके लिए भी बताता हूँ कि जिस बंदे जो नहीं दे सकता उसको क्या करना चाहिए। विन विन सिचुएशन ऐसे है कि आपने उनको फुल पेमेंट कर देनी है, कंपनी आपको 10 to 14% डिस्काउंट भी देगी, प्लस आपको ब्लॉक भी अलॉट कर देगी। उसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है कि जो पैसे कंपनी को 1.5-2 साल के अंदर मिलने थे वो कंपनी को इकट्ठे मिल गए, उसके अगेंस्ट कंपनी ने आपको जो है वो डिस्काउंट दे दी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने आने वाले टाइम के अंदर पैसा जो है वो डी वैल्यू हो रहा है, जो पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं ऑब्वियसली उन्होंने भी डी वैल्यू होना है। तो वो अगर आप कंपनी को पे करके आपका पेमेंट है, आपने 1.5 साल के बाद इंस्टॉलमेंट के थ्रू भी पे करना है, अगर आप वो इकट्ठा ले लेते हैं तो आपको दो जो है वो फ़ायदे मिल जाते हैं। एक ये है कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरा ये आपको ब्लॉक नंबर मिल जाएगा और आगे प्लॉट नंबर मिल जाएगा। उसमें यह है कि जो अर्ली ब्लॉक्स हैं, जो पहले ब्लॉक हैं, उनके अंदर आपको नंबर मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट मिल जाएंगे और आप आगे सेल करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब वो लोग जो नहीं दे सकते उनके लिए क्या है कि वो आप इंस्टॉलमेंट देते रहें, जो आगे कमिंग ब्लॉक की बैलेटिंग होगी उसमें आगे जाके आपको प्लॉट नंबर मिलेगा। तो कंपनी ने, देखिए, कंपनी कोई भी कंपनी होती है जो फुल पेमेंट करता है उसको कंपनी एक अच्छी ऑफर देती है और ये टू वे जो है बिजनेस जो होता है आपको पता है वो टू वे होता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो जो इंस्टॉलमेंट में देंगे जाहिर सी बात है उन्हें आगे जाके प्लॉट नंबर मिल जाएगा, वो ये वाला एडवांटेज नहीं ले सकेंगे, उनको बेनिफिट थोड़ा उससे कम होगा और जो फुल पेमेंट वाले उनको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। और फुल पेमेंट करनी भी उन लोगों ने है कि जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप फुल पेमेंट कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको शायद सेल करने में मसला हो। उसकी वजह ये है कि जब कोई बाय करने आता है, ख़रीदने आएगा, तो वो चाहता है कि प्लॉट के अंदर कम पैसे जमा हो ताकि उसको इस टाइम पैसे कम देने पड़े। जो वो कहते हैं कि पहली दफ़ा जो है, फॉर एग्जांपल एक 20 लाख का प्लॉट है और इसके अंदर 8-10 लाख रुपए जमा है, तो हर बंदा कुछ करता है यार 8-10 लाख रुपए पहले जमा हों, वो मैं भी पे कर दूं, अपफ्रंट जमा करा दूं, उसके बाद जो बाकी 10 लाख रुपए रह जाएंगे वो मैं साल 1.5 साल के अंदर किस्तों के थ्रू कंपनी को जमा कराता रहूं, तो उसका बायर ज़्यादा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर एक बंदे ने 2 साल रखना है तो वो फुल पेमेंट कराए तो उसको बहुत फ़ायदा है। क्यों कि उसने वैसे भी अभी बेचना नहीं है, वो लॉन्ग टर्म लेके चलेगा, तो उसने बाद में भी इंस्टॉलमेंट में करते करते एंड तक सारा पे ऑफ कर देना है। तो वो अगर इकट्ठी कर देता है तो उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और लोकेशन भी बेहतर मिल जाएगी। तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए अच्छा है। जिसने शॉर्ट टर्म रखना है उसके लिए किस्म की बेवकूफ़ी है कि वो अगर फॉर एग्जांपल अभी उसने बेचना है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो चाहता है कि मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊं और वो फुल पेमेंट भी कर देता है, तो वो फंस जाएगा। फंस इस तरह जाएगा, वो डिस्काउंट तो ले लेगा लेकिन जो बाय करने आएगा वो हमेशा उन प्लॉटों की तरफ जाएगा कि जिनके अंदर कम पैसे जमा है, और जो कम पैसे जिनके अंदर जमा है उनका बेशक प्रॉफिट 50,000 लाख रुपया ज़्यादा भी है तो वो शायद क्लाइंट उसकी तरफ जाएगा, कहेगा यार क्योंकि उसे अप फ्रंट जो है वो पैसे कम देने पड़ रहे हैं, उसके बजट के अंदर यही आ रहा है, तो कहेगा यार मैं ये ले लूँ। और यही वजह होती है कि स्टार्ट के अंदर जिस प्लॉट के अंदर कम पैसे जमा होते हैं उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि जो बंदा लेने वाला होता है उसके बजट के अंदर आ रहा होता है, उसकी कैपेसिटी के अंदर होता है, तो ज़्यादा बायर उसका होता है। तो ऑफ़र अच्छी है जो लोग दे सकते हैं उनके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि डेवलपमेंट जो है वो मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर हो रही है, अर्ली बर्ड तैयार है, बी ब्लॉक और ए साउथ के अंदर मशीनरी लगी हुई है और अभी आने वाले टाइम के अंदर उसका मैप लॉन्च होने वाला है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ इस टाइम भी ए साउथ जो है वो प्रॉफिट पे तकरीबन आ चुका है और बी सेंट्रल जो है वो आ रहा है, और आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर, कुछ महीनों के अंदर आप ये सारे जितने रेडी ब्लॉक्स हैं ये सारे जो है वो आपको प्रॉफिट पे नज़र आएंगे। मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ इस हवाले से कि जो मौके की चीज़ होती है, जो डेवलप चीज़ है,
वो माइनस के अंदर नहीं रहेगी। अभी फॉर द टाइम बीइंग माइनस के अंदर बेशक है। मैं पहले कमर्शियल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि न्यू मेट्रो सिटी की जो कमर्शियल है ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है। उस टाइम 8 मरला जो है वो अच्छा खासा माइनस के अंदर था और बड़े कम रेट्स के ऊपर मिल रहा था, और इस टाइम जो है वो 8 मरला कमर्शियल जो है तकरीबन प्रॉफिट के ऊपर आ चुका है। तो जिस बंदे ने मेरे कहने के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी वो इस टाइम भी पर प्लॉट जो है वो 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। और ये जो मेट्रो सिटी गुजर खान के कमर्शियल हैं और जो रेजिडेंशियल प्लॉट हैं जहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है ये माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो कैपेसिटी है जो इन लोगों ने यहाँ पे आना है वो बहुत जल्द यहाँ पे शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये इन प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा राइज करेंगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब हालात बेहतर होंगे तो जो डेवलप प्लॉट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो जंप करेंगे। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जब ये रिसेशन आया है, जब इकॉनमी गिरी है, तो उसकी वजह से सारी फाइल्स जो है वो माइनस के अंदर गई हैं, लेकिन जो मौके के प्लॉट्स थे वो 10 to 15% से ज़्यादा जो है वो नहीं गिरे। उसकी वजह ये है कि वो मौके के ऊपर प्लॉट हैं और वो लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे गुजर खान अभी डेवलप हो चुका है, तो आज से 6 महीने बाद, साल बाद जब लोग इसके अंदर शिफ्ट होंगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि प्राइस क्या है। जब जिस बंदे ने शिफ्ट होना है वो पैसे लगाता है और वहाँ पे शिफ्ट होता है। जब मार्केट का रेट जो ऊपर नीचे हो रहा होता है वो बेसिकली इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा होता है। जब एंड यूज़र वहाँ पे आ जाता है तो वो रेट जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल हो जाता है, और वो रेट उससे ऊपर कितना आहिस्ता या कितना तेज़ जाता है वो डिपेंड करता है, लेकिन नीचे वापस जो है वो रेट नहीं आते क्योंकि वहाँ पे रिहाइश जो है वो आ जाती है। तो ये आपने देखा होगा बाकी सोसाइटीज़ के अंदर कि जहाँ जहाँ पे आबादी है वहाँ पे रेट्स नीचे नहीं जाते। तो अर्ली बर्ड ब्लॉक तो है उसके रेट मेंटेन हो चुके हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर मेंटेन हुए हैं। और कमर्शियल भी, चाहे वो 8 मरला कमर्शियल है चाहे वो 5 मरला कमर्शियल है, ये तो इनके रेट तो बहुत अच्छे जाएंगे। 8 मरला कमर्शियल बहुत अच्छा लोगों को बेनिफिट देगा, चाहे वो इंस्टॉलमेंट की वो रेंटल इनकम की मद में हो, चाहे वो वैसे जो है वो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट्स हैं। तो अभी जो लोग फुल पेमेंट करा देंगे अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर, या फिर एक ऑप्शन जो कमर्शियल के हवाले से भी यही है कि अगर वो फुल पेमेंट्स लेके और अच्छे नंबर उनको अलॉट हो जाते हैं और अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर, तो वो भी बड़े अच्छे बेनिफिट्स ले सकते हैं और फ्यूचर के अंदर बड़ी अच्छी जो है वो रेंटल इनकम जो है यहाँ से हासिल कर सकते हैं। मेट्रो सिटी गुजर खान की जो डेवलपमेंट है वो नो डाउट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक कह सकते हैं बहुत क्वालिटी की डेवलपमेंट हो रही है, जिसमें अर्ली बर्ड ब्लॉक रेडी है, स्ट्रीट कटिंग वगैरह, ब्लॉक, स्ट्रीट लाइट्स, जो हॉर्टिकल्चर का काम है, जो ग्रीन बेल्ट है वो सारा मेंटेन कर लिया गया है। खारियाँ के अंदर आप लोगों ने देखा है कि इन्होंने सारी अमेनिटीज़ जो है वो मॉडर्न डे जो कह सकते हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, उनकी जितनी अमेनिटीज़ हैं, चाहे फायर स्टेशन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, अच्छे बैंक्स हो गए, क्या कहते हैं फूड चेन्स हो गई, और अच्छे पार्क्स हो गए, इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़, ये सारी मेट्रो सिटी खारियाँ के अंदर जो है वो दे दी गई हैं। मेरा लास्ट विजिट हुआ था, मैंने देखा है इट्स जस्ट लाइक बैरियर टाउन। सिर्फ नाम मेट्रो सिटी है, बाकी जो अमेनिटीज़ दी गई हैं वो बिल्कुल बैरियर टाउन है। जब मेट्रो सिटी खा रही हैं कि आप गेट से अंदर एंटर हो जाते हैं, इस तरह की फीलिंग आपको आ ही नहीं सकती कि ये शायद बैरियर टाउन नहीं है, डीएचए नहीं है। बिल्कुल सेम फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता ही नहीं है कि आप इस टाइम खारिया के अंदर घूम रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है आप डीएचए या फिर बैरियर टाउन के अंदर घूम रहे हैं। तो उसी तरह सेम अमेनिटीज़ के साथ जो है मेट्रो सिटी गुजर खान को जो है वो कंपनी डिलीवर कर रही है, और जो लोग इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको नुकसान नहीं होगा। डिस्काउंट ऑफर वो लोग अवेल करें जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, जो शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं वो अपनी जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ हैं वो क्लियर करवा के, अपने बलून पेमेंट्स क्लियर करवा के अपने ब्लॉक्स अलॉट करवाएं अपने आप को, क्योंकि जिन लोगों को ब्लॉक अलॉट हुए होंगे वो आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर विद प्रॉफिट जो है वो मेट्रो सिटी गुजर खान से एग्जिट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट जिन लोगों ने करने थे, मेरा अब कोई क्लाइंट नहीं रह गया कि जिसने मेट्रो सिटी गुजर खान से एग्जिट करना हो और वो रह गया हो। कुछ लोगों ने मर्जिंग करवा के प्लॉट रख लिए हैं कि हम जितने वो कैरी कर सकते थे, बाकियों ने सेल कर लिए हैं। कोई जो है वो लेवल के ऊपर सेल करके चले गए हैं, कोई किसी ने प्रॉफिट लिए हैं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है उसके अंदर एंटर होने का और एग्जिट होने का। तो जो लोग आगे रख रहे हैं वो आगे बेनिफिट्स लेंगे, और आप सब ने देखा कि बाकी इंडस्ट्रीज़ भी हैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है एक बड़ी इंडस्ट्री है और एक बड़ा पैसा इसके लिए चाहिए होता है, तो इसके ऊपर इफेक्ट ज़्यादा आते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ये कुछ लोगों के लिए, कि जो इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो सोचते हैं ऐसे कि शायद हम आज पैसे लगाएंगे तो कल उसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो आ जाए। बेसिकली कारोबार ऐसा होता नहीं है। कारोबार में इसीलिए मुनाफा भी ज़्यादा है और ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है लोगों को बचत होती है। उसकी वजह ये है कि प्लस माइनस इसमें होता रहता है, कभी इसमें अंदर प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। लेकिन आपने थोड़ा सा सब्र करना होता है और टाइम होता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब ये रेट नीचे आए, मैंने बहुत लोगों को बोला है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, दिस इज़ दी टाइम कि आप जो है अपनी एवरेज बेहतर बना सकते हैं। कि जब
एक चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही थी, अगले दिन वो आपको 8 रुपये की मिल रही थी, अगले दिन 6 रुपये की मिल रही थी। अगर आपने हर टाइम के ऊपर थोड़ी थोड़ी परचेजिंग की है तो एट द एंड आपकी एवरेज शायद 6-7 रुपये के आसपास आ गई, लेकिन उसका रेट जो था वो 10 रुपये से नीचे आया, लेकिन उसने जाना शायद 15 तक था। तो जब वो 12, 13, 14, 15 की तरफ जाएगा, जब आप उस टाइम पे सेलिंग करेंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो ले रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 12-13 पे आके बाइंग करेंगे, क्योंकि वो लोग इस टाइम जो है वो डरते हैं कि जब वो मार्केट नीचे जाती है तो कभी भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे होते। वो ये कह रहे होते हैं कि यार, जब मार्केट ट्रेंड को देख रहे होते हैं कि जब ऊपर जा रही होती है तो बाइंग करते हैं कि भाई ये और ऊपर जाएगी, और जब नीचे आ रही होती है तो सेलिंग करते हैं कि शायद ये बिल्कुल डूब गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अब मैंने जैसे कहा कि समटाइम इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो लोग उस टाइम बाइंग कर रहे होते हैं। सेम लाइक क्रिप्टो करेंसी के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, और उसमें भी वही लोग फ़ायदा कमाते हैं कि जिन लोगों को पता होता है, जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो रियल स्टेट इंडस्ट्री इज़ जस्ट लाइक दैट। अगर आप लोगों ने अगर आप सोच समझ के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पाकिस्तान की ऐसी इंडस्ट्री है रियल स्टेट इंडस्ट्री कि इस मंदी के बावजूद में मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आगे साल 2 साल के बाद दोबारा जब बूम आएगा किसी बिजनेस के अंदर तो वो एक रियल स्टेट बिजनेस होगा जिसको बहुत ज़्यादा बूम मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा डाल, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है उसने बहुत ज़्यादा बूम करना है, क्योंकि हम जिस टाइम फ्रेम, जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिस तरह के हम लोग हैं, हम लोगों का भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे होनी है, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है। वो ये सिर्फ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी करते हैं तो क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। 1-2 शहर हैं, क्या पिंडी इस्लामाबाद के अंदर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाहौर के अंदर है, बाकी कराची के अंदर तो आप लोगों ने देख लिया है, उसको हम लोगों ने तबाह कर लिया। उसको रीवैम्प करना पड़ेगा, दोबारा उसके ऊपर अरबों खरबों रुपया लगाना पड़ेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने दोबारा जो है वो खड़ा करना है। उसके अलावा जो है वो पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद और बाकी जो शहर है, मंडी बहाउद्दीन हो गया और बाकी शहर हो गए, तो उस साइड पे अभी तक हमारा फोकस वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होनी है। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री, क्योंकि इसके साथ और रियल स्टेट ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसके साथ बाकी कोई 30-40 इंडस्ट्री जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती हैं। और जब हमारी इकॉनमी ऊपर गई थी उसके अंदर रियल स्टेट इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आज भी जब वो पैसा फेंकते हैं तो वो रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। जहाँ से ब्लैक और वाइट होता है वो भी आपकी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही होता है, क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप बड़ा पैसा फेंक सकते हैं। बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपको पता है कि जैसे पैसा आता है वैसे पैसा जाता भी है। जैसे कि आपने बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखा है, जब वो गिरती हैं तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये ज़ीरो नहीं होती। आज भी अगर आपके पास मौके के प्लॉट्स हैं तो वो शायद 10 to 15-20% जो है वो नीचे आते हैं, लेकिन जब वापस जाते हैं तो वो दोबारा आपको प्रॉफिट दे जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सॉरी, मैंने बड़ा लंबा इसको बाकी चीज़ें बताना शुरू कर दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करेंगे वो आने वाले सालों के अंदर बड़ा अच्छा बेनिफिट लेंगे। और अभी भी हम लोग जब इकट्ठे बैठे होते हैं हम यही बात कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे ने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर ली थी, लेकिन वो एक्चुअली इस टाइम पे होती है जब लोग भाग रहे होते हैं और लोगों को पता नहीं होता। वो एक्चुअली इस टाइम के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट जो है वो की होती है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों, आज भी बहुत सारे लोग आप में से सब जानते होंगे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास नो डाउट जो है वो पैसा नहीं है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन वो इन्वेस्टर होल्ड करके बैठे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि जब टाइम आता है उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल में रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि जब वो पैसा दोबारा री इन्वेस्ट होगा तो ये बूम करेगी। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म के लिए वो ज़रूर डिस्काउंट ऑफर्स अवेल करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप ब्लॉक नंबर आपको लगे होंगे, प्लॉट नंबर लगे होंगे, तो सेल करने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अच्छी लोकेशन के होंगे और अच्छे आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि इस हवाले से कोई आपको गाइडलाइन चाहिए या फिर आप बाइंग सेलिंग के हवाले से, अगर आप मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर आपको लगता है कि आपने सेल करना है, एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए या कुछ भी, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी आप हमारा चैनल और हमारे सोशल मीडिया हैंडल ज़रूर जो है फॉलो करें, ताकि आप तक जो है टाइमली अपडेट्स पहुंचते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।